यार हम एक्साइटेड रहना जानते हैं, बस आप लोग एक्साइटेड हैं? एक बार और जोर से चिल्लाओ यार, चिल्लाओ, बच्चा बनो यार, क्या यू आर एक्साइटेड? हाँ देखो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस में आप, अच्छा कितने लोग चाहते हैं सफल हो जाना, सक्सेस पाना? बाकी नहीं चाहते क्या? अभी भी बचपना नहीं आया, अपना लेके उठाए ऐसे कर। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? डायमंड जाने के लिए यही सब करते हैं हम लोग। यही सब कराने में इतना मशक्कत करना पड़ रहा है, तो प्लान दिखाने में कितना करना पड़े। हमारी लड़ाई कहीं और नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे अंदर है। आज जो मैं बात करूंगा वो उसी दुनिया के बारे में बात करूंगा। एक दूसरी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसको आप शायद जानते नहीं हैं, पहचानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। आज मैं उस दुनिया के बारे में आपको बताऊंगा। हैप्पीनेस के बारे में मैंने चर्चा की कि हैप्पीनेस जो होता है वो एक कंडीशन नहीं है, वो कल्टीवेट किया जाता है। अगर आपको इस बात का भ्रम है कि जिंदगी में खुशी, कार खरीदने, गाड़ी खरीदने, घर खरीदने, ये कंडीशन, वो कंडीशन, वो कंडीशन होगा तब हैप्पी होंगे, नो सॉरी, कंडीशन नहीं, कल्टीवेट किया जाता है। और कल्टीवेट आप कभी भी कर सकते हैं। सूखी रोटी खाते हुए भी आप खुश हो सकते हैं अगर आप उस टाइम अपने दिमाग में ये बात करें, वाओ व्हाट अ रोटी। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप हर जगह खुश हो सकते हैं, हर जगह। 90% लोग इस दुनिया के अंदर में सेम सोच लगातार सोचते रहते हैं। 99% कह लो, 99% लोग सेम थॉट सोचते रहते हैं और डिफरेंट रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये तो कमाल की बात है। आप सेम थॉट सोचो, डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करो, ये आप सही नहीं कर रहे हो। सबसे पहली बात, आप अगर डिफरेंट रिजल्ट चाहते हो तो आपको वो सोच चाहिए जो आपको चाहिए। आज सेमिनार में यहां पे क्या हो रहा है, या हर सेमिनार में क्या होता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हर सेमिनार में होता क्या है, इस सेमिनार में आते क्यों हैं, तो मैं आज आपको सच्चाई बताता हूं कि हर सेमिनार में एक चीज होता है। वो चीज ये है कि जो आपके पास शक्तिशाली ब्रेन है, दिमाग है, उस दिमाग को ट्रेंड किया जाता है कि आप प्लीज सफलता को देखना प्रारंभ करें। अगर आप सक्सेस को देखने की हैबिट नहीं होती, जिन लोगों को सिर्फ असफलता देखने की आदत होती है, उनके पास सफलता बड़ी मुश्किल से आती है। क्योंकि सफलता कहती है कि मैं उन्हीं के पास आके बसना चाहते हूं जो ब्रेन को ट्रेंड करते हैं सफलता देखने के लिए। अंडरस्टैंड? बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर भी समझ में आएंगी, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा जो थोड़ी सी ऊपर जाएंगी, लेकिन कोशिश करना यहां समझ के, यहां मेरी बात को समझने के लिए, क्योंकि मैं उस दुनिया के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके अंदर में बसता है। राइट? इस मीटिंग से आपको क्या मिल रहा है? इस तरह की मीटिंगों में जब आप आते हैं तो क्या मिलता है? एक सक्सेस देखने के लिए मिलता है, एक आपको प्रोस्पेरिटी देखने के लिए मिलता है, आपको अबंडेंस देखने के लिए मिलता है। पता है बहुत लोग इस दुनिया में अबंडेंस नहीं देख पाते हैं, प्रचुरता नहीं देख पाते हैं। इसकी वजह से भी वो जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं पा पाते। तो सबसे पहली लड़ाई जो हमारे अंदर में हो रही होती है वो ये हो रही होती है कि हम कैसे ट्रेंड करें अपने ब्रेन को कि वो सफलता हर जगह देखे। आप असफलता चाहें तो बहुत जगह देख सकते हैं, हर जगह असफलता। टीवी खोलते असफलता, पेपर देखते असफलता, जिंदगी में किसी और को देखते असफलता। क्या आप अपने इस ब्रेन को 95 टाइम्स, 99, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स एवरी डे असफलता दिखा रहे हैं? तो वो तो ट्रेंड हो रहा है असफलता देखने के लिए, और वो एक दिन वो हैबिचुअल हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है उसको। और अगर वो एडिक्टेड होता है तो आप मुश्किल में पड़ते हैं। जानते हैं बच्चे क्यों नहीं हारते? बच्चे कभी हार नहीं मानते क्योंकि वो हार जानते ही नहीं। और आप हार मानते इसलिए हैं क्योंकि आप हार जानते हैं। प्रॉब्लम हार में नहीं है, प्रॉब्लम जानने में है कि आपको यह पता कैसे चला कि हार नाम की कोई चीज होती है। बच्चे में तो हार नाम की चीज की पता होता ही नहीं। That's an important thing, point, dear friends. आप समझो आप क्या कर रहे हो। आज जो मैं टॉपिक मिला, मुझे जो ब्रिटवल वाइट ने कहा कि आप इस पे बात करो, मुझे आई लव दिस टॉपिक। मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट है कि मैं बहुत ज्यादा पैशनेट रहता हूं जब इस तरह की बातें करनी होती है मुझे। तो
मैं आज आपके साथ बात करूंगा उस इनर वर्ल्ड का जो ज्यादा रियल है उस आउटर वर्ल्ड से जो आपके अंदर है। हर दिखाई देने वाली चीजों के पीछे ना दिखाई देने वाला कुछ पावर तो इस दुनिया में है। अगर आप एक प्लांट देखते हैं तो उस प्लांट की जब शुरुआत होती है तो वो ना दिखाई देने वाली सीड जो अंदर में होती है वहां से होती है। हर चीज के निर्माण उस ना दिखाई देने वाली चीज से होती है जिसको आप फिजिकली मेंटली आप देख नहीं पाते, वहां से शुरू होती है। तो मैं आज जो मेरी टॉपिक है, जो बातें मेरी वो ये बातें हैं वो इनर वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि दुनिया का निर्माण अंदर से बाहर होता है, बाहर से अंदर नहीं। अगर आप ये बात सोचते हैं कि जो कुछ भी बाहर दिखाई दे रहा है वो निर्माण करा गया है तो वो पहले अंदर हुई है तब बाहर हुई है। और उस अंदर पे कहां पे हम करेक्शन कर सकते हैं उसी का नाम सेल्फ इमेज है। और वो जो सेल्फ इमेज है वो सेल्फ इमेज बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, अगर एक आदमी का सेल्फ इमेज ये है कि वो मोटा कोई बात नहीं है यार, मोटा हुआ जा सकता है, ओके, कोई मोटापा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके इमेजिनेशन में ये बात है, अगर वो थॉट ऐसा, वो सोचता ऐसा है और बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो रहा है और उस तरह की सोच अपने दिमाग में ला रहा है कि मोटापा कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, ओके। मोटी इमेजिनेशंस बनाने वाला आदमी को आप चाहे मुंह पतला करने के लिए जो चीज भी दो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको बोलोगे कि भाई ऐसा करते एक्सरसाइज करेंगे, बहुत प्रॉब्लम, एक्सरसाइज कैसे करेंगे, वो खुद बात नहीं कर रहा, उसकी इमेजिनेशन उसकी रिफ्लेक्ट कर रही है। वो एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी इमेजिनेशन, सेल्फ इमेज ही अपने बारे में वैसा ही है। वो कभी भी अपने आप को मिरर में स्मार्ट, स्लिम एंड इमेजिनेशन में नहीं देखता कि आई एम स्मार्ट, मेरी टमी नहीं निकली हुई है, आई एम द फिट, मेरा मसल स्टोन्ड है। वो कभी इमेजिनेशन में नहीं था और ऐसी इमेजिनेशन अपने दिमाग में बनाता नहीं है। इसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर में फोकस करता है। वो कभी भी देखोगे एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो कभी भी जंक फूड को रिजेक्ट नहीं करेगा, जंक फूड लाइक करेगा वो। और कभी भी वो अभी उसको बोलो मिठाई छोड़ देना, वो मिठाई लाइक करेगा। अगर वो मिठाई लाइक कर रहा है और मोटा भी है तो आप देखो उसका प्रॉब्लम कहां पे है, उसका ब्लूप्रिंट में प्रॉब्लम है। एंड द ब्लूप्रिंट इज कि वो कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार करता है कि मोटापा इज नॉट अ प्रॉब्लम, चलता है यार, मेरा पिताजी भी था, मेरा पड़ोसी भी था, मेरा बगल में था, मेरा घर में था, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो उसका इमेजिनेशन बना लिया। एंड यू नो, उसी इमेजिनेशन के इर्द गिर्द वो अपनी मैंने एक छोटा सा सेल्फ इमेज के बारे में आपको बताया बात है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि ह्यूमन मार्केट के अंदर में हम सभी क्या हैं, ह्यूमन मार्केट में हैं, इंसानों के मार्केट में। और अगर ह्यूमन मार्केट में हैं तो अपने आप को हमेशा प्रयास कर रहे होते हैं एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए। हर इंसान एक बेस्ट प्रोडक्ट बनना चाहता है। आपका बच्चा भी आपके घर में पढ़ रहा है ना, ऑल द टाइम आप थिंक करते हैं कि मैं उसको इतना पढ़ा दूंगा कोई बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट में उसको बढ़िया रेट मिलेगा, इसीलिए आप उसको पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन आप ये जान नहीं रहते कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और वो जो चीजें आप पढ़ा रहे होते हैं शायद उससे ज्यादा बड़ी पढ़ाई काल्पनिक होती, इमेजिनेशंस की होती है, एटीट्यूडनल होती है। और वो जो सेल्फ इमेज की पढ़ाई है, वो सेल्फ इमेज की पढ़ाई आप अनकॉन्शियसली पढ़ाते, कॉन्शियस नहीं होते। हमारे साथ में भी बहुत सारी अनकॉन्शियसली पढ़ाई होती है सेल्फ इमेज के बारे में जो हम लेते जाते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट हम बनने के प्रयास, क्या बेस्ट प्रोडक्ट बनना चाहते हैं आप सभी? बेस्ट प्रोडक्ट, हम बेस्ट प्रोडक्ट क्या बनना चाहते हैं जीवन में? हम हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट बनना चाहते हैं कि लोग मुझे प्यार करें, मैं खुश रहूं और हमेशा जो चाहूं जो करूं और मार्केट मुझे खरीद ले भैया। और आने के बाद आप सोचते हो मेरे को क्राउन बनाओ, मेरे को डायमंड बनाओ। जिंदगी के अंदर में जब कोई डिमांड करके कोई चीज बनना चाहता है मुश्किल होता है। जब वो अर्न करता है तो मार्केट उसको पे करता है। जिंदगी के अंदर में हमेशा मेक योरसेल्फ मोर वैल्यूएबल, कि आपको मोर रिजल्ट मिले, मोर मार्केट पे करे। क्या हम ह्यूमन मार्केट के अंदर में वैसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट मुझे कोई कंपनी बाय करे, मुझे मार्केट पे करे? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और मैं आपको यही सब बातें बताना चाहता हूं। देखो सेल्फ इमेज कितना इंपॉर्टेंट है। आप एक बात देखिए,
कि सेल्फ इमेज का जो निर्माण होता है वो बिलीफ से होता है, बिलीव्स, और बिलीव्स जो बनता है वो रिपीटेड थॉट से बनता है। रिपीटेड थॉट्स बिलीव में कन्वर्ट होता है, एंड बिलीव ही एक तरह का एक टाइप ऑफ सेल्फ इमेज का निर्माण करता है। तो बिलीव्स क्या है? जिस चीजों में आप बिलीव करते हैं उस पर आप क्वेश्चन नहीं करते, और जिन चीजों पे आप बिलीव करते हैं उस पर आप क्वेश्चन करते हैं। आपका शक होता है, आपका बॉडी थ्रिल करता है, आपका बॉडी और आपका ब्रेन मैच नहीं करता है। तो जहां पे मैच नहीं करता उसके साथ स्थिति क्या होती है कि आप वहां पे प्रॉब्लम फील करते हो। जैसे मान लो कि एक सांप है, आप में से बहुत सारे लोग सांप देखे, 90% लोग जब सांप को देखते थे क्या बोलते? अरे भागो, काट लेगा, अरे बाबा बाबा बाबा, काटे 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 काटे, मर जाओगे, काट लेगा तो मर जाएंगे। अच्छा, ये हुआ क्यों? लेकिन एक आदमी ऐसा ही आपके, हो सकता है शहर में हो या मोहल्ले में हो, सांप देखता है, बोलता है अरे सांप आओ पकड़ते हैं। कुछ लोग सांप पकड़ने वाले होते या नहीं होते? होते हैं। अब इन दोनों में फर्क देखो क्या है, कहां फर्क है ये देखो। बचपन से जब हम बड़े हो रहे थे तो पिताजी, माता, घर में पड़ोसी सबसे बोला सांप भागो, प्रिंट हो गया, भागो। सब सांप काटता है, नहीं भी काटने वाला सांप काटता है, ये प्रिंट हो गया। अब ऐसा प्रिंट हो गया कि अब आपको नींद में भी अगर आप सोए हुए हो, हम अगर आपके ड्रीम में सांप दिखा दिए, पसीना छूट गया आपका, क्योंकि आपके ब्रेन में है सांप मतलब काटना, काटना मतलब मर जाना। लेकिन उनके बारे में आपको पता है, सारे सांप कभी भी खतरनाक नहीं होते, और आपको पता है कि बहुत सारे सांप आपसे डर के भागते हैं, वो क्या आप डराएंगे। लेकिन उल्टा आपका बचपन से एक बिलीव बन गया कि सांप दिखो भागो। ये क्या है? और एक आदमी पकड़ता है, वो बोलते हैं जो सांप पकड़ता है उसके साथ में थॉट क्या होगा ये बताओ। उसके साथ में थॉट, मेरे बॉस यही होगा। अच्छा, उसका दोस्त जो मिला होगा, जो एसोसिएशन मिला होगा, जो सोच दिया होगा, कोई तो सोच दिया होगा, कोई तो मेंटर होगा उसका। अच्छा, ये सांप है, अरे सब सांप काटता नहीं। अच्छा, सब सांप, पहला तो बिलीव आया, दूसरा बिलीव आया, अच्छा सांप पकड़ा जा सकता है। कैसे पकड़ा जा सकता है? स्किल डेवलप करेंगे, ऐसे करेंगे, पीछे को पूंछ को ऐसे, माउथ को ऐसे स्टॉप करेंगे, ऐसे छटपट छटपट करेगा। वो जितना कॉन्फिडेंस दिखाएगा उससे ज्यादा हम कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो वो डर जाएगा, और डर जाएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। वो ऐसा सोच लिया। दोनों सेम तरह का सोच, अलग अलग सोच रखा, बिलीव अलग अलग किया। फर्क आ गया कि नहीं आ गया? इस बिजनेस में जब आप आते हो, आपको क्या लगता है मालूम? आपको लगता है कि अच्छा, बहुत पैसा कमाया जा सकता है। क्या सही में सबसे बड़ा अमीर बना जा सकता है? क्या हम रियली में बहुत लोगों की टीम बना सकते हैं? अभी देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे आप जब प्लान दिखाते हो, तो जब आप प्लान दिखाते हो तो आपका बिलीव रेडिएट होता है, आपका सेल्फ इमेज रेडिएट होता है। जब आप प्रोडक्ट शेयर करते हो तो आपका बिलीव, आपका ब्लूप्रिंट, आपका सेल्फ इमेज रिलेट होता है, और अगला जो बैठ करके प्लान देख रहा होता है उसका बिलीव, उसका सेल्फ इमेज बात करता है। और ये जो टॉक चलती है, इसी पर गेम चलती है, और ये चीज के लिए ही आपको काम करना होता है। जैसे लो सेल्फ इमेज, आपने देखा बहुत लोगों का सेल्फ इमेज बहुत लो होता है, बहुत लो। लो का मतलब इतना लो कि वो एकदम ऐसी डरा रहेगा। बिजनेस में आप आइए, नहीं नहीं ठीक ठीक है, नहीं 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 नहीं, आप एक बात बताइए, उसके भी 2 हाथ 2 पैर सब कुछ, शरीर एकदम एग्जैक्टली। आपको बाय द वे बताएं, अभी साइंटिफिक रिजल्ट आया, पूरी दुनिया में एक प्रूफ आया कि अगर एक दिमाग, एक आदमी को मार दिया जाए, मर जाए एक आदमी, मर जाने के बाद में अगर उसकी शरीर को साइंटिफिकली बनाया जाए, निर्माण किया जाए, अगर शरीर, उसमें जान नहीं डाला जाए लेकिन शरीर सिर्फ बनाया जाए एग्जैक्टली जैसा शरीर है, तो कितना खर्च आएगा? तो रिसर्च ने बताया 5 ट्रिलियन $US खर्च आएगा एक आदमी के बिना जान वाला शरीर बनाने में। इतना कॉस्टली शरीर है आपका, बाय द वे आज बता देता हूं मैं। और इतना कॉस्टली शरीर के बारे में, जिस शरीर को आप होल्ड कर रहे हैं, उसके अंदर में एक प्रोग्राम है सोच, और वो सोच जो बिलीव्स है, वो बिलीव कैसा कैसा बनता है देखो, सेल्फ इमेज से कैसा कैसा। आपका सेल्फ इमेज तर्क देता है, वो तर्क देके सेटिस्फाइड होना चाहता है, तर्क देता है वो। जब कोई प्रोडक्ट महंगा बोलता है वो कुछ और होता है, जब वो बोलता है लोग नहीं ज्वाइन करेंगे कुछ और। जैसे कैसे तर्क देता है मैं बताता हूं।
जब आप प्लान दिखाएंगे लोग क्या बोलेंगे, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप जान जाइए ये सेल्फ इमेज लो का आदमी, लो सेल्फ इमेज। प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्यों? ये सॉल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाहता। प्रोडक्ट महंगा है नहीं, सेल्फ उसका जो बिलीव है अपने बारे में वो यही है कि मैं दुनिया के अंदर में बड़ा काम नहीं कर सकता, बड़ा 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 नहीं कर सकता। लोग कहां से मिलेंगे? आसनसोल में तो लोग ही नहीं है। ये उसका बिलीव बनता है, वो बिलीव कुछ और है। उसका बिलीव है कि मैं अगर प्लान करूंगा तो लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ऐसा वो अपने लो सेल्फ इमेज की वजह से कह रहा है। लेकिन एक हाई सेल्फ इमेज आदमी जस्ट उल्टा बोलेगा, अरे मैं तो तब तक प्लान दिखाऊंगा जब तक ज्वाइन नहीं हो जाता। हाई सेल्फ इमेज, और वो बिलीव बना लिया उस सेल्फ इमेज को, वो थॉट्स को बिलीव बना लिया। याद रखिएगा हमेशा कि अगर हम अपने आप को, अपनी इस सेल्फ इमेज को मॉनिटर नहीं किए, क्योंकि जब जिसका हाई सेल्फ इमेज होता है वो क्या बात करता है, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करता है। हाई सेल्फ इमेज वाले, जब भी आप हाई सेल्फ इमेज के लोग देखेंगे तो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं। और आप क्या सच नहीं मानते कि इस दुनिया के अंदर में किसका रेट ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सफल ज्यादा होता है? जिसका हाई सेल्फ इमेज होता है, जो सॉल्यूशन का बात करता है, प्रॉब्लम का फोकस करना, प्रॉब्लम के बारे में बताना, प्रॉब्लम को खूब सारा एक्सप्लेन करना, ये कोई महानता थोड़ी ना है, ये तो कोई भी कर देगा। लेकिन सॉल्यूशन बताना, इसका मतलब ये इसका ब्लूप्रिंट में सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, इसका बिलीफ सॉल्यूशन है। ये जब भी किसी चीज को देखता है बोलता है ए सॉल्यूशन। आप इस दुनिया के अंदर में किसी चीज का इन्वेंशन देखिए, जितना दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं वो सारे के सारे हाई सेल्फ इमेज एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड बिलीव वाले लोग हैं। वो शुरू ही करता है प्रॉब्लम देख के, बोलता आहा ये प्रॉब्लम यहीं पे पैसा है, ओ ये प्रॉब्लम यहीं पे पैसा है, ओ ये दिक्कत यहीं पे पैसा है, ओ ये दिक्कत यही करना है। जब इस दुनिया में गर्मी पड़ी तो कोई बैठा बैठा सोच रहा था, अच्छा अगर मैं ठंडा दे दूंगा तो मजा आ जाएगा। एसी बना दिया। दुनिया में एसी चलता है तो लोग एसी कितना खरीदते, कितना बड़ी कंपनी बन गई एसी बनाने वाली। कोई बैठा बैठा सोच रहा था कि फिंगर टिप्स से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ बनाओ, सारे लाइक करने का, कोई लोग पसंद कर। आप हर आदमी का, इंसान का फितरत है उसकी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। तारीफ इंसान की कमजोरी है। तो एक बैठा बैठा आदमी सोचा, अरे ऐसा करते कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे लोगों को अपने आप में तारीफ करने का, छोटा छोटा तारीफ करने का मौका मिले। तो फेसबुक बना दिया। आप फेसबुक पे जाते हो, कुछ भी डाल करके खाली यही वेट करते हो कौन लाइक किया, क्यों लाइक किया, क्यों? वो प्रॉब्लम है आपके अंदर में और उसने सॉल्यूशन दिया, और जो सॉल्यूशन दिया वही वैल्यूएबल है और वही ब्लूप्रिंट बनाने का है। कुछ नहीं है यहां पे, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट है ही नहीं यहां पे। अच्छा एक बात बताओ, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, इनके ब्रेन में बिलीव्स यही है कि वो बिलियनर है तो है, उनको डाउट नहीं है। अगर आपको बिलीव है कि इस बिजनेस में आप क्राउन एम्बेसडर है, डायमंड है, प्लैटिनम है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। यही बिलीव्स है, यही बिलीव्स। दैट इज कॉल्ड इंटरनल वर्ल्ड, अंदरूनी दुनिया, ब्लूप्रिंट, सेल्फ इमेज। दैट्स इट ऑल। यही है। जब लोग बोलते 200 पी नहीं हो सकता, जब लोग बोलते डायमंड जाना मुश्किल है, जब ये बोलते हैं लोग कहां है, जब बोलते हैं अब तो लोग नहीं है, जब ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है, प्लान दिखाना मुश्किल है, ये एक्चुअली में लो सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। मैं आपको बोलूंगा इससे बचिए। अगर प्लान दिखाने में, जब कभी कभी नहीं बोलते हम लोग प्लान दिखाना बहुत मुश्किल है, क्या मुश्किल है? प्रोडक्ट शेयर करना बहुत मुश्किल है, कहां मुश्किल है? अभी कुछ बोलता है गोल सेट करो, तो बोलता गोल सेट, बाप रे, गोल सेट करने से प्रेशर हो जाता है। अब आपका बिलीव बन गया किसी डाउनलाइन का, हमको सब बोलिए लेकिन गोल सेटिंग मत बोलिए। अरे ये बिलीव बना रहे हैं आप। लो सेल्फ इमेज का आदमी हमेशा गोल सेटिंग से भागता है, क्योंकि वो उसका सेल्फ इमेज यही है कि वो उस पैसा कमाना मुश्किल है। उसका सेल्फ इमेज, उस पैसा कमाना मुश्किल वाला सेल्फ इमेज कन्वर्ट हो जाता है इस बिजनेस में गोल सेटिंग करने का, नहीं तो पैसा आ जाएगा। वाह, दैट इज ऑल अबाउट। आगे मैं बात करूंगा। एक गुड न्यूज यही है
कि ये जितना भी लो सेल्फ इमेज है ना, उसको हाई सेल्फ इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये आपको आज से भी कर सकते हैं आप। आपको मैं अभी तुरंत आऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा माइक देना चाहता हूं रुबीना को, जो आपसे बात करेगी। तो श्योर, हियर इज कैम रुबीना। Thank you. And good afternoon to all of you once again. Good afternoon. Right? Excited? सोए तो नहीं? Good. Okay. आज हम आपसे बात करेंगे सेल्फ इमेज के बारे में, जैसा कि न्याज कह रहे थे, और आप खुद को कैसे वैल्यूएबल फील करें वो हम लोग कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे शेयर करने का, बताने का। एंड यू नो, जैसा न्याज भी कह रहे थे कि ये बिजनेस पूरा का पूरा सेल्फ इमेज पे ही टिका हुआ है ना। आप जैसा भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, जो भी आपने आज तक किया, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ इमेज का ही नतीजा है। अगर आप खुद को मिरर में देखते हैं, आप जैसा भी खुद को मिरर में देखते हैं, वो सब आपका सेल्फ इमेज का ही नतीजा है। इसलिए कहा जाता है कि इस एमवे बिजनेस को आप सेल्फ इमेज से ज्यादा कभी बिल्ड कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अपने सेल्फ इमेज को अप कीजिए, बहुत ऊंचा कीजिए, इसलिए क्योंकि आपका बिजनेस उतना बड़ा होता चला जाएगा, है ना। यू नो, अगर हम छोटी छोटी चीजें अगर हम खुद के अंदर करने लगे तो हमारे अंदर का एक इमेज भी चेंज हो जाता है। जैसे छोटी छोटी बातें क्या है, छोटी छोटी बातें जैसे हम बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं, बट थोड़ा ऐसा ड्रेस हम वेयर करें, पहने हम ऐसा ड्रेस जो कि हमें एक प्रोफेशनल टच दे। ये जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए, दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े तो जेंट्स भी पहनते हैं ऑब्वियसली ना। तो राइट, हम ऐसा ड्रेस पहने जो हमारे लुक को थोड़ा सा प्रोफेशनली टच दे, है ना। और जो भी हम सैंडल पहनते हैं, पर्स लेते हैं, जिस तरह का भी ड्रेस लेते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं, लेकिन अगर हम उसी में थोड़ा अच्छा करके लेते चले जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा वहां सेल्फ इमेज अप होगा। और आई नो दैट के बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोगों का ये ड्रेसिंग सेंस यू नो धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है, चेंज हो भी रहा है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है। और जितना ज्यादा हमें अपने ड्रेस के बारे में ख्याल करना है, उतना ही ज्यादा हमें स्किन और हेल्थ के बारे में भी ख्याल करना है ना, क्योंकि हमारा स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जो चीज दिखती है वही चीज बिकती है। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, अगर आप आर्टिस्ट्री यूज करते हैं, तो आपकी आर्टिस्ट्री एटीट्यूड के प्रोडक्ट्स भी सेल होंगे, राइट। और अगर आप हेल्थ को अच्छा रखते हैं, फिट रहते हैं अगर आप, तो आपका वहां पे न्यूट्रलाइट भी सेल होगा, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि इस भागदौड़ की लाइफ में, जिंदगी में आप पीछे रह जाएं और आपका पेट आगे निकल जाए। तो इसीलिए हमें न्यूट्रलाइट को हमेशा यूज करते रहना है, ताकि हम हेल्दी रहें और फिट भी रहें, राइट। यू नो, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम थोड़ा डियो परफ्यूम भी यूज कर सकते हैं, जिनको नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी यूज करते, लेकिन अगर उसको हम यूज करने लग जाएंगे तो इससे क्या होगा कि इससे भी हमारा सेल्फ इमेज अप होता है और खुद में बड़ा अच्छा फील होता है। एंड यू नो, जब हम घर में भी रहें तभी भी हम थोड़ा खुद को अच्छे से करके रखें। ऐसा नहीं कि बाहर जब हम जा रहे हैं तभी हम अच्छे बन करके जाएंगे, घर में जैसे भी रह जाए कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, घर में भी अगर हम खुद को थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक करके रखें, क्योंकि जब हम इस एमवे बिजनेस में हैं तो हमारे घर में कोई ना कोई डाउनलाइन आता ही रहता है। कभी कभी तो कोई ऐसे भी होते हैं जो अचानक से पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हमें खुद को थोड़ा सा अच्छा करके रखना पड़ेगा। दैट्स मीन कि हमें 24 आवर्स खुद को एक वैल्यूएबल फील कराना है ना। हमें ऐसा फील कराना है ताकि हमें खुद को लगे कि हाँ, हम अच्छे दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं, राइट। एंड यू नो, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनको लगता है कि वो सिर्फ हाउसवाइफ ही है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस एमवे बिजनेस को बिल्ड करती हैं अच्छे से, तो आप हाउसवाइफ के साथ साथ आप एक यहाँ पे बिजनेस लेडी भी हैं। अगर आप खुद को हाउसवाइफ बोलती हैं तो घर में बोलिए, बट जब आप बाहर निकलती हैं, जब आप स्टेज पे आती हैं, तो यू आर अ बिजनेस लेडी, यू आर नॉट हाउसवाइफ,
है ना। ये बोलने से भी आपके सेल्फ इमेज अप होता है, ये बोलने से भी आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है और आपको ये लगता है कि यस आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो पहले तो ये हमें अपने अंदर सोच लाना होगा कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं, और ये सोच आप तभी लेकर के आ सकते हैं जब आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके प्लान दिखाइए। जब आप हस्बैंड वाइफ मिल करके मीटिंग फंक्शन में, ये है सिर्फ अकेले वाइफ चाहे सिर्फ अकेले हस्बैंड अगर आएंगे तो फिर उनका ही सेल्फ इमेज अप होगा। लेकिन अगर आप खुद का चाहते हैं सेल्फ इमेज अप हो, तो आप दोनों आदमी को, हस्बैंड वाइफ को, इस बिजनेस के मीटिंग सेमिनार फंक्शन में आना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि वहां पे आपके विजन क्लियर होते हैं, वहां पे आपके ड्रीम क्लियर होते हैं, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपके विजन और आपके ड्रीम क्लियर होंगे तो आपका ये बिजनेस भी बहुत बड़ा बनता चला जाएगा। यू नो जैसे हमारे अंदर सोच का तरीका बदलेगा, जिससे हमारे अंदर सोच का तरीका बदलेगा और हमारा सेल्फ इमेज अप होगा, है ना। डेमो करना, बिजनेस के बारे में जानना, लोगों को प्लान दिखाना, लेडीजों को प्लान दिखाना, ये भी हमें आना चाहिए। ये भी एक हमारा प्रोफेशनल टच देता है, हमें एक प्रोफेशनल लेडी बनाता है इससे, है ना। एंड यू नो जब आपका ये फेथ होगा, एंड यू नो हाउसवाइफ के सेल्फ इमेज से जब आपका एक प्रोफेशनल लेडी का सेल्फ इमेज में जब वो चेंज होगा, तब वहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब के जो बच्चे हैं वो अपने मदर को सिर्फ ओनली एज अ हाउसवाइफ कहना कभी पसंद नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि मेरी माँ एक कुछ ऐसा भी करे जो हाउसवाइफ के साथ साथ एक प्रोफेशनल टच भी दे। तो ये बिजनेस आपको प्रोफेशनल लेडी बनने का पूरा मौका देता है। ये बिजनेस आपको आपकी खोई हुई पहचान वापस लाने का पूरा मौका देता है। इसलिए इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कीजिए। एंड यू नो पेस मीटिंग में जब भी आपको मौका मिले, सिस्टम की बातें, ये सब की बातें यू नो आप अच्छे से पढ़ करके आइए, वहां पे सुन करके आइए, और वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। वहां पे कभी मत मतलब ये मत सोचिए कि मुझे वहां पे नहीं बोलना। वहां पे जस्ट आप ये सोच करके बोलिए कि जब आप डायमंड चले जाएंगे तो आप स्टेज पे कैसे बात करेंगे। अगर आपका ये ड्रीम आपके अंदर रहेगा ना, तो आप पेस मीटिंग में भी आप बहुत अच्छा बोल पाएंगी, है ना। है इस बिजनेस में, क्योंकि सेल्फ इमेज का साइज आपके बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है। बिजनेस के साइज पे वो हमेशा डिपेंड करता है आपका सेल्फ इमेज, राइट। एंड यू नो बहुत सारी लेडीज हमेशा ये भी कहती हैं कि प्रोडक्ट के बारे में मैं लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, कैसे मैं जाकर के लोगों से बात करूं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। बट यू नो जब एक लेडी बीच बाजार में 100-200 रुपए कम कराने के लिए गैर मर्दों से बात कर सकती हैं, तो क्या वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ लोगों से बात नहीं कर सकती? क्या वो अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कुछ लोगों से बात नहीं कर सकती? वो अपने ड्रीम के लिए, बच्चों के फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, अपने लिए अगर वो कुछ लोगों से बात करना शुरू कर दे तो उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा और वो बहुत जल्दी अपने पिन को भी अचीव कर सकती हैं। बट यू नो ये भी एक सोच है हमारा कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। और उसी तरह से कहा जाता है ना कि रास्ते में अगर कंकड़ ही कंकड़ है, लेकिन अगर हम एक अच्छा जूता पहन कर भी उस पर चला जा सकता है, राइट। रास्ते पे अगर बहुत ज्यादा कंकड़ है, लेकिन हम एक अच्छे जूतों को पहन कर के भी उस पे हम चल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जूते में एक भी कंकड़ है और रास्ता कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हम 2-4 कदम से ज्यादा कभी चल ही नहीं सकते हैं। दैट्स मीन कि हम बाहर के चैलेंजेस से नहीं, हम अपने अंदर के कमजोरियों से हारते हैं। हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, हमको इस बिजनेस में डायमंडशिप चाहिए। अगर ये डिसीजन आपका है, आपको इस बिजनेस में कोई भी नहीं हरा सकता, आपको डायमंड जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। और ये डायमंडशिप यू नो आपके पेशेंस का, आपके एक्साइटमेंट का, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड का, आपके हार्ड वर्क का एग्जाम लेता है। और जो इस एग्जाम में पास हो जाते हैं
वो इस बिजनेस में एज अ ब्रांड न्यू डायमंड बनकर स्टेज पर आते हैं। सो आप लोग एक्साइटेड है इसके लिए? आर यू एक्साइटेड? आवाज आ रही है ना सही? ओके, सो थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक विद यू एंड हियर माय कैंप। थैंक यू। कमाल है भाई, कमाल का सेल्फ इमेज है, माइंडसेट है। अगर गलती भी हो तो राइट हो। ऑलराइट, गुड। देखिए, खुशखबरी मैं कह रहा था कि खुशखबरी ये है कि हम क्या अपनी ब्लूप्रिंट्स को, अपने बिलीव्स को, अपनी थॉट्स को चेंज कर सकते कि नहीं। तो गुड न्यूज ये है कि बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप। रिक्रिएट योर बिलीव्स। आप अपनी बिलीव्स, अपने सेल्फ इमेज को रिक्रिएट कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, आपका जो स्मार्टफोन है उस पर हमेशा मैसेज आता है, अपडेट योर मोबाइल, अपग्रेड योर मोबाइल, अपडेट योर मोबाइल, अपग्रेड योर मोबाइल। देखिए, अगर आपके मोबाइल को वीकली, मंथली, ईयरली अपडेट एंड अपग्रेड होने की जरूरत है, तो दोस्तों आप जरा सोचिए कि आपको, हमको अपडेट एंड अपग्रेड होने की जरूरत है या नहीं है। एब्सोल्युटली हमको अपडेट एंड अपग्रेड होने की जरूरत है। मैं आपको आज जो चीजें अपडेट करने की, ये गुड न्यूज है ना कि अपडेट हो सकते हैं, अपग्रेड हो सकते हैं आप। देखिए, कैसे कोई अगर अपनी सेल्फ इमेज अप करता है तो वो कैसे चेंज होता है। मैं अगर एक एग्जांपल बोलूं कि एक आदमी नौकरी करने जाता है किसी कंपनी के अंदर में, सपोज करिए किसी कंपनी में, रिलायंस में सपोज लो जाता है नौकरी करने के लिए, तो वो काम करने जाता है। धीरे धीरे काम करते 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 अगर वो सेल्फ इमेज अप करता चला जाता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि उसके अंदर में ये सोचना शुरू करता है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर उसका सेल्फ इमेज थोड़ा सा अप होना शुरू होता है तो वो दूसरे एंगल में सोचना शुरू करता है कि मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करूं रिलायंस के अंदर में, और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। थोड़ा और अपना सेल्फ इमेज अपग्रेड करता है तो वो क्या सोचना शुरू करता है कि चलो मैं रिलायंस का पार्टनर बन जाता हूं। ये एक ही आदमी है जो इंटर करता है, तो कभी वो नौकरी सोचते सोचते पार्टनर बनने की कोशिश करता है, यहां तक आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हर जिंदगी में जब आप इस बिजनेस में आने के बाद में आप किसी फील्ड में आप अपनी जगह पे है, धीरे धीरे अपलाइन का एसोसिएशन करते हैं, आपके अपलाइन मेंटर आपको गाइड कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे अपग्रेड होते आप देखेंगे कि आपकी सेल्फ इमेज इतनी बढ़िया हो गई, इतना बड़ा हो गया, इतना मजबूत हो गया, इतना हाई हो गया कि आप ये सोचने लगे कि अरे क्राउन, अच्छा डायमंड क्या है यार, लोग लाना है, अरे कोई बात नहीं, अच्छा ज्वाइनिंग कराना है, हाथ का खेल है भाई, कोई बात नहीं, मैं तो कर लूंगा यार। वो सांप की तरह आप डरते नहीं है कि अरे बाप मैं प्लान दिखाऊंगा तो क्या बोलेगा, अरे बाप रे बाप, ये सारी चीजें खत्म। आप बिल्कुल उल्टा सोचने लग जाते हैं। आप बोलते कोई बात नहीं। ये जो चेंज है, यही चेंज को आपको करने के लिए जो मीटिंग्स में आते हैं ना, आप बोलेंगे ये कैसे चेंज होता है? थॉट से चेंज होता है। थॉट्स, आपका सोच, आपके अंदर में जो सोच है ना, वही तो ये चेंज। जब थॉट्स को आप चेंज करते हैं तो बिलीव चेंज, रिपीटेड थॉट से मैंने कहा बिलीव बनता है, और बिलीव उसके इर्द गिर्द सेल्फ इमेज बन जाता है, ब्लूप्रिंट बन जाता है। तो ये जो अंदर में हो रहा होता है, इसको फाइंड करना होता है। आप तो चेक कीजिए तो आपका कैसा कैसा बिलीव्स है, बिलीव ब्लॉकर्स कहते हैं उसको। आपके अंदर में कौन कौन से ऐसे छोटे पोटे टाइप के बिलीव्स हैं जो आपकी जिंदगी में आपको इर्द गिर्द नचा रहे हैं, आपको वही काम करा रहे हैं, आपको घर से निकलने नहीं दे रहा है, आपको बड़े सपने देखने नहीं दे रहा है। क्या वो छोटे छोटे सोचने की आदतें, छोटी ड्रीम देखने की आदतें, छोटे ब्लॉकर्स को आप फाइंडिंग्स कीजिए बैठ करके। कभी आप अकेले में बैठ के सोचा करो कि आखिर मैं कैसा सोचता हूं, मैं हूं कौन, हु एम आई, और मेरा सोचने का तरीका कैसा है। तो जो अगर आपके अंदर में निकलेगा, आप उसको देखिए। क्योंकि देखिए, हम लोग जो भी है ना, कहते हैं कि एवरी डे हम लोग बाहर में कितना बात करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बाहर बात करते हैं लेकिन अपने अंदर में बहुत बात करते हैं। अपने अंदर सेल्फ टॉक कहते हैं उसको, सेल्फ टॉक। 60,000 थॉट्स एवरी डे आपके ब्रेन से आता है गुजरता है। आप बैठे हो, अभी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। 60,000 थॉट्स एवरी डे बम्बार्डमेंट करता है। और ये थॉट्स पर आप मॉनिटर करते हो क्या? ये आज बड़ी यूनिक बातें कर दी मैंने आपसे। आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं आप। ये जो थॉट्स गुजरता है और धीरे धीरे वो थॉट्स रिपीट होना शुरू होता है, वो बिलीव में होता है। सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप अपने अंदर में बात कर रहे होते हैं, आप बाहर में कुछ और बोलते हैं लेकिन अंदर में बात करते हो। जो आप अंदर में बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली में वही आपके सेल्फ इमेज को निर्धारित कर रहा होता है। और आप कहते हैं कि नहीं जी, कोई नहीं। नहीं साहब, आप अंदर से कुछ बातें कर रहे हैं और वो बातों से जो बिलीव निर्मित हो रहा है वही आपके सेल्फ इमेज को निर्माण कर रहा है। तो क्या आप देख रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हैं? जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं
तो क्या आप अपने आप से लव करते हैं या ये कहते हैं यार ये प्रॉब्लम है, यार ये प्रॉब्लम, मेरा शक्ल ठीक नहीं है, मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मेरे कपड़े ठीक नहीं है? नेवर एवर एवर अपने आप को लव करना छोड़ो। जैसा जो भी है, सबसे पहला काम अपने आप को प्यार करो। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। याद रखना, किसी की भी वो जो आधार कार्ड है ना, मैच नहीं करता, क्योंकि यू आर अ यूनिक। यही कम नहीं है कि आप यूनिक हैं, और अगर आप यूनिक हैं तो इसको रियलाइज कीजिए अपने आप में। आई एम द बेस्ट, यू नो, यस यस, ये चीज आपके अंदर में आना चाहिए। मैं चैंपियन हूं। भले ही आपको हमेशा से आपकी सेल्फी में जची नहीं रही हो, लेकिन अंदर में आप अपनी इमेजिनेशन लेकर के आइए, और वही चीजें धीरे 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 जब आप इस मीटिंग में आते हैं, जब आप कैसे सुनते हैं, तो क्या हो रहा होता है? हो रहा होता है कि आपकी बिलीफ्स लड़ रही होती है। जब उसमें कह रहा होता है हम तो इस बिजनेस में आए, ऐसे प्लान दिखाया, लोग आए, लोगों ने ना कहा, फिर बिजनेस हो गया। आपका बिलीफ कहता है हम तो दिखाए लेकिन हम डर गए, हम तो दिखाए लेकिन हमको लगा कि उसके बाद आदमी नहीं है, अरे उसके बाद हमको मिलेगा ही नहीं। अरे प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, इसकी प्राइस इसके साथ मैच करती है, बहुत क्वालिटी के साथ मैच करती है। महंगा कौन कहता है? महंगा तो है ही नहीं प्रोडक्ट। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते कॉन्फिडेंट के साथ में कि नहीं ये चीजें देखना है, या डरना जरूरी है। ये चीजें आपके लिए बहुत 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 बहुत, देखिए हम लोग कहते हैं कि जब आप मिरर में खड़े होकर के अपना खुद का चीयर लीडर बनिए, खुद का चीयर लीडर। अब ऐसा नहीं कि कोई और चीयर लीडर कर रहा है तो आप खुद का चीयर लीडर हो क्या अपने आप के लिए? आपका खुद का चीयर लीडर आपको बनना चाहिए। आपको कोई अप्रिशिएट करना है, लेकिन आप खुद को अप्रिशिएट करो। जो मार्केट में अपनी वैल्यू खुद अपने डिसाइड करता है, मार्केट उसी को वो रियलाइज करता है और कहता है कि यस यू आर राइट। आप मानो, इसीलिए अफर्मेशन गुड यूज किया करो, क्वालिटी थॉट्स डालो, क्वालिटी थॉट्स। बॉस अपने आप रोज नहाते, कितने लोग नहा के आए? कितने लोग नहा के आए? बोलो नहा के। कुछ लोग किसी कारण से नहीं नहाए होंगे, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, एक हफ्ता कितने लोग नहा के नहीं? 1 वीक कोई नहीं हुआ ना? जानते क्यों? एक हफ्ता के बाद आपका बगल वाला जान जाएगा कि महक रहा है यार। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक जानकारी दे, कितने दिन हो गया जब आपने अपने ब्रेन को स्नान कराया अच्छे थॉट रूपी साबुन से, अच्छे थॉट रूपी विटामिन मिनरल्स थॉट्स के, क्वालिटी थॉट्स। भैया मैंने पहले कहा था विटामिन मिनरल मिठाई सब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका सोच का रूपी विटामिन आपकी जिंदगी को निर्माण कर रहा है। जब एप्पल मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो नथिंग इज थॉट। अगर वो थॉट क्वालिटी की है तो आप उस एप्पल का दाम लाखों में पे करते हो, क्योंकि वो क्वालिटी थॉट सॉल्यूशन दे रहा होता है आपके ब्रेन के अंदर में। आपके पास में क्वालिटी थॉट्स एवरीडे नहीं लेते हो तो एक हफ्ते के अंदर में लोग समझ जाते हैं कि ये महक रहा है। लो सेल्फ इमेज, अंडरस्टैंड? समझ में आई बातें? कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें बाद में समझ में आएगी, लेकिन समझ लेना, राइट? मैं आपको यही बात बोलता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिकल सेल्फ इमेज, बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्फ इमेज होते हैं। अरे लोगों को तो थिंकिंग डायरिया हो गया है, खाली सोचता रहता है। आप में से कितने लोग सोचने की आदत, सब सोचेंगे, जो मिल जाए वो सोचेंगे। भैया रुकिए, क्या सोच रहे हैं? दुनिया बेकार है, सब बेकार है, ये है वो। आप खोले नहीं कि न्यूज आ गया नेगेटिव, मर गया, कट गया, कट गया, सट गया, सट गया, सब बेकार है, ये वो, लूट लिया, लूट लिया। आप यही देखिए, उसके बाद ऐसा ही रिएक्ट कीजिएगा। हो गया। आप बोलते हैं हम बहुत परेशान है। अरे परेशान कौन है? आप तो फिजिकली फिट है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर डाले, कहां दे रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या डाल रहे हैं आप? वो जो डाल रहे हैं ना वही हैं आप। अगर वो डाल रहे हैं तो आप डिफरेंट एक्सपेक्ट नहीं करते। आप ब्रिटवॉल व्हाइट के लिए जोरदार तालियां बजाइए, ब्रिटवॉल व्हाइट के लिए। यहां बैठे हो ना बॉस, यहां पे जो मिल रहा है वो दुनिया की सबसे पावरफुल विटामिन मिनरल्स के तौर पे मिल रही है। इट्स अ प्रीटी इंपॉर्टेंट थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, सक्सेसफुल थॉट्स। और यही काम करता है जिंदगी को, यही ड्राइव करता है। आपका थॉट हटा देता है, देखते क्या करेंगे आप? किसी मोबाइल से सॉफ्टवेयर हटा दो, क्या हो गया उसका? जीरो। दैट्स इट। अगर ये सच है तो आप कैसे करते हो? क्या थॉट्स के आप बॉस हो या बॉस आपका थॉट है? नहीं समझ में आया?
जिस दिन एक इंसान ये सिलेक्ट कर पाता है कि वो क्या सोच रहा है और उसको मॉनिटर करता है कि मैं ये लूंगा और ये नहीं लूंगा, उसी दिन वो उस सोच का बॉस हो जाता है। बॉस एरू गरू अगर आपको ड्राइव करेगा तो आपकी लाइफ को बर्बाद करेगा। मैं मिरर के सामने बैठ के कहता हूं, हे प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन आई एम द राइट, ओके आओ चलो निकलो। अभी मैं हूं, अभी मैं प्लान दिखाऊंगा, इसी महीने अभी प्लान दिखाऊंगा, मैं अभी डेमो करूंगा, मैं आई एम द चैंपियन, नोबडी कैन स्टॉप मी। 10 बार बोलता हूं एंड नाउ आई एम चार्ज, नाउ आई एम चार्ज, आई एम डिफरेंट, दैट्स इट। यही तो लड़ाई है। और कहां पे? आपका फिजिकल सेल्फ इमेज। ड्रेस थोड़ा अच्छा पहनो ना, थोड़ा अच्छा, रुबीना बोल रही थी थोड़ा अच्छा पहन के चलिए, मीटिंग में आई थोड़ा अच्छा पहनिए। थोड़ा अच्छा पहनने से आपको लगेगा राइट, आई एम राइट, ओके गुड। थोड़ा भारी लगोगे आप। खाली बारात में पहनने का क्या कि फ्री में खाना मिलेगा? अरे एवरीडे आई एम अवेलेबल यार, एवरीडे आई एम अवेलेबल। अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं मानते तो आपको कौन मानेगा? जो आदमी अपनी वैल्यू नहीं मानता यार, हम कैसे मान ले? हम दे ही नहीं सकते उसको। थोड़ा अच्छा ड्रेस पहनो, थोड़ा अच्छा शूज पहनो। अब बहुत महंगा नहीं है, अब आज से मैं बोल दिया, वो डायमंड बोला पूरा महंगा महंगा। अरे थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा अच्छा थोड़ा अच्छा थोड़ा अच्छा, धीरे धीरे थोड़ा 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 होते बहुत बढ़िया आप लगने लगे। जैसे भी हो ब्यूटीफुल हो आप, क्योंकि गॉड की क्रिएशन हो, जैसे भी हो। प्रोफेशनल सेल्फ इमेज कैसे आ गया इस बिजनेस का? जब आप डेमो करते हो, जब आप डेमो करते हो ना, ऐसे लेकर के डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट के बारे में बोलते हो, ये प्रोडक्ट को बार बार बोलते हो ना, बार 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 बार, अश्वगंधा की बेनिफिट बार बार बोलते हो ना, 50 बार अगर अश्वगंधा के बेनिफिट बोलोगे तो वो बेनिफिट बोलने का आपका टोन, आपका फ्रीक्वेंसी, आपका कॉन्फिडेंस वो बॉडी से रेडिएट होगा, बॉडी से। जैसे विराट कोहली बैट को मारता नहीं से बॉल को, इतना बार बॉल खेला है कि बॉडी रेडिएट करता है बैट के साथ में। वैसे ही जो सेल्फ इमेज, प्रोफेशनल सेल्फ इमेज को कहते हैं। जब आप डेमोस करते हो, जब मैक्सिमम प्लान दिखाने वाला आदमी क्यों बढ़िया करता है? मैक्सिमम प्लान दिखाने प्रोफेशनल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल सेल्फ इमेज डेवलप। डायमंड सेल्फ इमेज तो आप देख ही रहे हो, मीटिंग्स में आते हो। सोशल सेल्फ इमेज, आपका सोशल सेल्फ इमेज क्या है? आप सब दुनिया में सब बेकार आदमी है यार, ये भी बेकार, वो भी बेकार, किसी आदमी को देख बेकार है। दुनिया में सब खराब नहीं होता। याद रखो, आज के बाद सब लोग अच्छे होते हैं। नजरिया आपका देखने का क्या है? हो सकता है उसका कुछ प्रॉब्लम हो, उसके अंदर में कुछ खराबी हो, लेकिन हम अच्छा देखेंगे तो वो आदमी अच्छा है या नहीं है? जिस आदमी को अच्छा आदमी देखने आता ना, उसके साथ स्पॉन्सरिंग ज्यादा होता है। लव योर हिम, लव करो आदमी को, लव। हेल्थ का सेल्फ इमेज, हेल्थ सेल्फ इमेज अच्छा रहना चाहिए। ऑलवेज फिट। अरे मैं 100 साल परफेक्ट फिट आदमी हो, परफेक्ट फिट, कोई बीमारी होता ही नहीं, क्योंकि बीमारी दिमाग से घुसता है, कहीं और से घुसता ही नहीं। और मेरा तो दिमाग पे कंट्रोल है, एंड आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। हु सेज? राइट, यही बात है। तो हेल्थ के बारे में भी अच्छा। अब बीमारी के बारे में खूब एनालिसिस करो, बीमारी बढ़ जाएगा आपका, आ जाएगा बीमारी। अब कुछ लोगों को स्कार्सिटी बिलीव होता है, एक स्कार्सिटी बिलीव्स, अबंडेंस बिलीव, दो बिलीव्स है इसके बारे में। स्कार्सिटी बिलीव, कमी, बचपन से कमी 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 कमी, कुछ भी कमी, पैसा का कमी, दिक्कत का कमी, आदमी का कमी, लोग का कमी। इस बिजनेस में अगर उस तरह का विचार का आदमी आता, बोलता है आदमी कहां है? आसनसोल में सब लोग तो कर लिया। अब जिसको बोलो तो हमें जानते हैं, कमी कमी कमी, इतना कमी, पैसा का कमी, इसका कमी, उसका, क्योंकि उसका सेल्फ इमेज कमी के बारे में है, बिलीव्स कमी के बारे में है। दैट्स इट। जिस दिन आप उठोगे, जिस दिन आप मीटिंग में आओगे, जिस दिन आप इस तरह के सेमिनार में बैठे रहोगे और सीट पे बैठे बैठे बोलोगे, हे ये जो डायमंड है ना, इसके लिए तो मुझे पूछना नहीं पड़ेगा, आई एम डायमंड। मेरे को चेक नहीं करने का किसी से कि कौन क्या बोल रहा है, आई एम डायमंड। जिस दिन वो इस लेवल का बिलीव होगा ना, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम ए डायमंड, नोबडी, नोबडी। यही चीज के लिए इस मीटिंगों में हम लोग बुलाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन लास्ट में हम आपके साथ में एक बिलीव बिल्डिंग अफर्मेशन पढ़ेंगे जो आपके लिए होगा। आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, अगर आप लव करते हैं अपने आप से तो आप खड़े हो सकते हैं। मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा इसको, क्योंकि तुम एक्साइटेड रहना चाहोगे तो रहोगे। तुम अगर पास्ट में चले जाओगे, क्योंकि भूतकाल से भूत पकड़ता है, प्रेजेंट काल में ही रहो। फ्यूचर में फॉग पकड़ लेगा तुमको। यही जो जिंदगी है जो जी रहे हो,
प्रेजेंट को छोड़ के मत जाओ. सो बी हैप्पी नाउ. आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है क्योंकि आप जिंदा हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आप खुश हैं, दुनिया में सब कुछ खुश है, कुछ खराबी नहीं है. तो आप मेरे साथ बोलो, मैं बोलूंगा हु एम आई तो आप बोलेंगे आई एम ए डायमंड. मैं आपके लिए बोलूंगा हु एम आई, आपके लिए कुछ लाइनें पढ़ूंगा और फिर पे पूछूंगा हु एम आई तो आप बोलेंगे आई एम ए डायमंड. हु एम आई तो आप बोलेंगे डायमंड. तो मैं बोलता हूं, आपकी अफर्मेशन में पढ़ रहा हूं, आप मत पढ़ेंगे, और फिर मैं बोलूंगा हु एम आई तो आप बोलेंगे हु एम आई. जोर से हु एम आई. मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या चाहिए क्योंकि मेरा ड्रीम क्लियर है. मेरी लिमिट कोई डिसाइड नहीं करेगा. मेरा सेल्फ इमेज और मेरा बिलीव, मेरे बिलीव्स के हिसाब से मेरी लिमिट तय होती है. मैं जान चुका हूं कि अपने सेल्फ इमेज और अपने बिलीव्स को रिक्रिएट किया जा सकता है. बिकॉज हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई. मैं तब तक प्लान दिखाता रहूंगा जब तक मैं डायमंड नहीं हो जाता. मैं इस दुनिया में हारने नहीं आया. मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गरेड़िया हाके. मैं एक शेर हूं जो भेड़ों की धुन की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता है. बिकॉज हु एम आई, हु एम आई. आज ही मैं इनवाइट करूंगा और प्लान करूंगा और डेमो दिखाऊंगा, प्रोडक्ट शेयर करूंगा और आज ही ज्वाइन कराऊंगा क्योंकि कल कभी नहीं आता. आज ही मेरा नया जन्म हुआ है. बिकॉज हु एम आई, हु एम आई. आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा. आज से मैं अपने नए सेल्फ इमेज का निर्माण करूंगा. आज अपनी पुरानी सेल्फ इमेज जिस पे स्कार्सिटी, जिस पे लो सेल्फ इमेज, जिस पे लो बिलीफ छिपा हुआ है, उसे हटा करके हाई सेल्फ इमेज, अबंडेंस की बिलीव डालूंगा और आज मेरा नया जन्म होगा. बिकॉज हु एम आई, हु एम आई. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू.